हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ प्रश्नावली 8.6 का क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, शालिनी की उम्र 12.5 वर्ष है, अकबर की उम्र 10.25 वर्ष है। दोनों में से कौन सी छोटी उम्र का है और कितना? तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शालिनी की उम्र। तो देखिए शालिनी की उम्र कितना है? 12.5 वर्ष। तो यहाँ पे हम लिख दिए 12.5 वर्ष। उसके बाद है अकबर। तो अकबर का उम्र कितना है? 10.25 वर्ष। तो अकबर की उम्र में हम लिख देंगे 10.25 वर्ष। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों में से कौन छोटी उम्र का है। तो देखिए शालिनी का उम्र कितना है? 12.5 वर्ष। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12.5। और अकबर का उम्र कितना है? 10.25 वर्ष। अब इस दोनों में दिख रहा है कौन सा छोटा है। तो कैसे पता करेंगे कौन सा छोटा है? तो इसके स्थानीय मान से हम पता कर लेंगे कि कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इकाई की जगह पे क्या है? 2 है, और इसकी इकाई की जगह पे क्या है? 0 है। तो इसकी इकाई की जगह पे 2 है और इसकी इकाई की जगह पे 0 है। तो कौन सा छोटा होगा? 0 वाला छोटा होगा और 2 जो होगा वो बड़ा होगा। और 0 वाला कौन सा संख्या है? 10.25। तो 10.25 वाला छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए 10.25 वर्ष किसका है? अकबर का है 10.25 वर्ष। तो हम लिख देंगे अकबर छोटी उम्र का है। शालिनी से अकबर छोटी उम्र का है। उसके बाद प्रश्न में पूछ रहा है कि और कितना छोटा है, यानी शालिनी से अकबर कितना छोटा है। तो हम क्या करेंगे? शालिनी की उम्र में से अकबर की उम्र को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना छोटा है। तो देखिए शालिनी का उम्र कितना है? 12.5 वर्ष और अकबर का उम्र कितना है? 10.25 वर्ष। तो यहाँ पे लिख देंगे 10.25। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इकाई वाली जगह पे इकाई को लिखे हैं, दहाई वाली जगह पे दहाई को लिखे हैं। उसके बाद दशमलव था तो दशमलव दे दिए, और दशमलव के बाद पहले क्या आता है? दशांश। तो दशांश वाली जगह पे यहाँ पे था 2 और यहाँ पे दशांश वाले की जगह पे था 5। तो इस 2 को हम इस दशांश के साथ लिख दिए हैं। दशांश के बाद है शतांश और यहाँ पे शतांश की जगह पे क्या था? 5। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं 5। और ऊपर वाली संख्या में शतांश की जगह पे कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे? 0। अब हम इसको घटा लेते हैं। 0 में से 5 घटेगा नहीं, तो हम बगल वाले में से एक हासिल लेंगे। तो कितना बन जाएगा? 10। 10 में से 5 घटाएंगे 5। 5 में से एक हासिल इसको दे दिए तो कितना बन गया? 4। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। उसके बाद दशमलव का चिन्ह है तो दशमलव का चिन्ह देंगे। फिर 2 में से 0 घटाएंगे तो 2। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। कितना आ गया? 2.25 वर्ष। तो शालिनी से अकबर कितना छोटा है? 2.25 वर्ष। तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो हम लिख देंगे अकबर का उम्र 2.25 वर्ष छोटा है शालिनी से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया समाप्त। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पलक ने भाषा में 62.23% एवं मौली ने उसी विषय में 60.23% अंक प्राप्त किए। पलक ने मौली से कुल कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? तो पलक ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है? 62.23। और मौली ने कितना किया है? 60.23। तो पूछ रहा है जो पलक ने मौली से कुल कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए हैं। तो हम क्या करेंगे? पलक के अंक में से मौली के अंक को घटा देंगे तो पता चल जाएगा पलक ने मौली से कितना अधिक अंक प्राप्त किया है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो लिखेंगे पलक के भाषा विषय में प्राप्त अंक। पलक ने भाषा विषय में कितना अंक प्राप्त किया है? 62.23%।
उसके बाद है मौली। अब हम मौली का लिख लेते हैं। तो लिखेंगे मौली के भाषा विषय में प्राप्त अंक। तो मौली को भाषा विषय में कितना प्राप्त हुआ है? 60.23%। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? जो पलक ने मौली से कितना अधिक अंक प्राप्त किया। तो हम क्या करेंगे? दोनों को घटा देंगे। तो देखिए पलक ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है? 62.23। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 62.23। और मौली ने कितना प्राप्त किया है? 60.23। तो पलक के अंक में से हम मौली के अंक को घटा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60.23। तो इसको कैसे लिखें? तो यहाँ पे देखिए इकाई की जगह पे क्या है? 0 है, और यहाँ पे इकाई की जगह पे क्या है? 2। तो इस 0 को इस इकाई वाले के साथ लिख देंगे, इकाई वाले के साथ इकाई वाले को। इकाई के बाद क्या आता है? दहाई, और यहाँ पे दहाई की जगह पे क्या है? 6, और यहाँ पे दहाई की जगह पे क्या है? 6। तो इस 6 को इस दहाई वाले के साथ लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 6। तो इकाई वाले के साथ इकाई वाले को लिख दिए, दहाई वाले के साथ दहाई वाले को लिख दिए। उसके बाद दशमलव का चिन्ह है तो दशमलव का चिन्ह देंगे, और दशमलव के बाद पहले क्या आता है? दशांश, और यहाँ पे दशांश की जगह पे क्या है? 2 है, और यहाँ पे दशांश की जगह पे क्या है? 2 है। तो इस 2 को इस दशांश वाले के साथ लिख देंगे। दशांश के बाद आता है शतांश, और यहाँ पे शतांश की जगह पे क्या है? 3 है, और यहाँ पे शतांश की जगह पे क्या है? 3 है। तो इस 3 को इस शतांश के साथ लिख देंगे। लिख दिए। अब हम इसको घटा लेते हैं। 3 में से 3 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, उसके बाद दशमलव का चिन्ह देंगे, 2 में से 0 घटाएंगे 2, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0। तो कितना आ गया? 2.00। तो पलक को मौली से कितना अधिक अंक प्राप्त हुआ है? 2% अंक अधिक प्राप्त हुआ है। तो चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। तो हम लिख देंगे पलक ने मौली से 2% अंक अधिक प्राप्त किए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया समाप्त। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अफसाना 50 रुपये लेकर बाजार जाती है। वह 12.50 रुपये की पुस्तक, 8.50 रुपये की कॉपी एवं 2.25 रुपये की लीड खरीदती है। अब उसके पास शेष कितना रुपया बचा रहता है? तो अफसाना के पास कितना रुपया है? 50 रुपया। उसमें से वह 12.50 रुपये की पुस्तक खरीदी, 8.50 रुपये की कॉपी खरीदी एवं 2.25 रुपये की लीड खरीदती है। तो हम पुस्तक, कॉपी, लीड तीनों के मूल्य को जोड़ देंगे। जोड़ करके उसके पास कितना रुपया था? 50 रुपया, और 50 में से घटा लेंगे तो पता चल जाएगा उसके पास कितना शेष रुपया बच गया। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो लिखेंगे अफसाना के पास कुल रुपया। अफसाना के पास कितना रुपया था? 50 रुपया। वह 50 रुपया लेके बाजार गई। उसके बाद क्या है? वह 12.50 रुपये की पुस्तक खरीदी है। तो हम लिखेंगे अफसाना द्वारा खरीदा गया पुस्तक का मूल्य। वह कितने रुपए की पुस्तक खरीदती है? 12.50 रुपये की। पुस्तक के बाद क्या खरीदी है? कॉपी खरीदी है। तो हम लिखेंगे अफसाना द्वारा खरीदा गया कॉपी का मूल्य। अफसाना ने कितने रुपए की कॉपी खरीदी है? 8.50 रुपये की। कॉपी के बाद क्या खरीदी है? लीड। तो हम लिखेंगे अफसाना द्वारा खरीदा गया लीड का मूल्य। कितने रुपए की लीड खरीदी है? 2.25 रुपये की। अब हम क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। तो चलिए अब हम इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए पुस्तक का मूल्य कितना है? 12.50 रुपया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12.50। उसके बाद कॉपी का मूल्य कितना है? 8.50। तो यहाँ पे लिख देंगे 8.50। इकाई दहाई देख के आप लिखिएगा। इकाई वाले की जगह पे इकाई वाले को लिखेंगे, दहाई वाले की जगह पे दहाई वाले को, दशांश वाले की जगह दशांश वाले को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इकाई की जगह पे 8 था और यहाँ पे इकाई की जगह पे क्या था? 2 था। तो इस 8 को इस इकाई वाले के साथ लिख दिए हैं। यहाँ पे 2 था इकाई वाला, और दहाई वाली जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं था, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख दिए हैं। उसके बाद दशमलव का चिन्ह था तो दशमलव का चिन्ह दे दिए हैं।
उसके बाद दशांश की जगह पे 5 था तो यहाँ पे दशांश की जगह पे 5 लिख दिए। शतांश की जगह पे 0 था तो शतांश की जगह पे क्या लिख दिए 0। अब देखिए लीड का मूल्य कितना है। लीड का मूल्य है 2.25 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे 2.25 रुपये। यहाँ भी आप देख सकते हैं इकाई की जगह पे इकाई को लिख दिए, दहाई वाला स्थान नहीं था तो क्या लिख दिए 0। उसके बाद दशमलव था तो दशमलव दिए, दशांश की जगह पे 2 था तो इस 2 को इस दशांश वाले के साथ लिख दिए, और शतांश की जगह पे था 5 तो इस 5 को इस शतांश वाले के साथ लिख दिए। अब हम इसको जोड़ देंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, उसके बाद 5 5 10, 2 12 का 2 हासिल 1, दशमलव है तो दशमलव देंगे, फिर 8 2 10, 10 2 12 हासिल 1, 13 का 3 हासिल 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, हासिल 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। कितना आ गया 23.25 रुपये। तो अफसाना 50 रुपया में से 23.25 रुपया खर्च कर लेती है। तो अब उसके पास कितना रुपया बचेगा, तो हम 50 में से घटा लेंगे 23.25 रुपया। तो यहाँ पे हम 50 में से घटाते हैं 23.25 रुपये। अब देखिए 50 में तो कोई दशमलव नहीं है, तो कोई संख्या में जब दशमलव ना हो तो कहाँ होता है दशमलव, उसके आगे। तो इसके आगे हम क्या दे देंगे दशमलव, और यहाँ पे एक 0 दे देंगे। अब चलिए इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इकाई की जगह पे क्या है 3, और यहाँ पे इकाई की जगह पे क्या है 0। तो इस 3 को इस इकाई वाले के साथ लिख देंगे। इकाई के बाद दहाई, और यहाँ पे देखिए दहाई की जगह पे क्या है 2, तो इस 2 को इस दहाई वाले के साथ लिख देंगे। उसके बाद दशमलव का चिन्ह है तो दशमलव का चिन्ह देंगे। दशमलव के बाद क्या आता है दशांश, और यहाँ पे दशांश की जगह पे क्या है 2 है, और यहाँ पे दशांश की जगह पे क्या है 0 है। तो इस 2 को इस दशांश वाले के साथ लिख देंगे। दशांश के बाद आता है शतांश, और यहाँ पे शतांश की जगह पे क्या है 5 है, और यहाँ पे शतांश की जगह पे कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे ऊपर में लिख देंगे 0। अब हम इस 5 को इस शतांश वाले के साथ लिख देते हैं 5। अब हम इसको घटा लेंगे, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो बगल वाले में से एक हासिल लेंगे। बगल में 0 है तो 0 में से तो हम नहीं ले सकते हैं, इसके भी बगल में 0 है, इसमें से भी नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे इस 5 से लेंगे। इस 5 से एक हासिल लेके इस 0 को देंगे तो ये कितना बन जाएगा 10। अब हम 5 में से एक हासिल इसको दे दिए तो कितना बन गया 4। अब देखिए ये तो 10 बन गया। अब हम इस 10 में से एक हासिल इस 0 को देंगे तो ये कितना बन जाएगा 10। अब 10 में से एक हासिल इसको दे दिए तो ये कितना बन जाएगा 9। अब ये भी 0 कितना बन गया 10। अब हम इस 10 में से एक हासिल इस 0 को दे देंगे तो कितना बन जाएगा 10। 10 में से एक इसको दे दिए तो कितना बन जाएगा 9। अब देखिए 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 2 घटाएंगे 7, दशमलव का चिन्ह है तो दशमलव का चिन्ह देंगे। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, तो कितना आ गया 26.75। तो अफसाना के पास कितना रुपया बच गया 26.75 रुपया। तो हम लिख देंगे अफसाना के पास 26.75 रुपया बच जाएंगे। वह 50 रुपया लेके बाजार जाती है जिसमें से वह पुस्तक खरीदती है, लीड खरीदती है और कॉपी खरीदती है। तो तीनों को हम जोड़ दिए और 50 में से घटा दिए तो उसके पास बचा हुआ पैसा निकल गया। तो अब देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया समाप्त और ये चैप्टर भी हो गया समाप्त।